Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 9th class students, I welcome all of you with Assalamu alaikum, and in ninth science section with amazing subject biology. डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को पढ़ के ही हमारे बच्चे जो हैं डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज, बायोलॉजी ज़ूलॉजी टीचर्स, बॉटनी टीचर्स बनते हैं। मतलब एक लंबा स्टेप है और आपने माशाल्लाह एक जो लाइन है वो चूज़ कर ली है। बेटा, जब हम पैदा होते हैं तभी से हम बायोलॉजिस्ट बन जाते हैं। भला क्यों? क्योंकि बायोलॉजी ज़िंदगी की स्टडी है। आप एक कछुआ देखें, अल्लाह ताला ने उसकी कितनी प्यारी पैकिंग की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाल बनाई है हर चीज़। अब बेटा, ये इतना फैला हुआ सब्जेक्ट है, जितनी ज़िंदगी ज़मीन पर फैली है हर जगह। सहरा में ज़िंदगी है, पानियों में, मिट्टी के अंदर, हर जगह तो ज़िंदगी है। तो इसलिए इसे इकट्ठा यकजा करके पढ़ना नामुमकिन है। आसानी के लिए बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। लाइक ये एक दरख्त है और उसके आगे बहुत सारी शाखें हैं, और आप अभी जो है वो एक दरख्त आपने स्टार्ट किया है उसकी तरफ बढ़ना। आगे आपने कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है वो लेटर क्लासेस में इंशाल्लाह आप लोग चूज़ करोगे। इस तरह आसानी से पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, आगे बढ़ना, हमें सिर्फ थोड़ी सी लगन की ज़रूरत होती है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाते हैं। बेटे, अल्लाह पाक ने हमें कहा है कुरान पाक में कि हम तुम्हें तुम्हारी ही ज़ात में निशानियाँ दिखाएंगे कि तुम मान जाओगे कि तुम्हें कोई पैदा करने वाला है। तो जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो एट ईच एंड एवरी स्टेप यू वुड से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरा अल्लाह पाक है, मेरे अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं। मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल्लाह जो है वो क्या खूब पैदा करने वाला है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बरकतों वाला रब है और वो कैसा एहसन तरीके से पैदा करने वाला है। तो बेटा, ये ऐसा ही सब्जेक्ट है, जब जब आप इसको पढ़ेंगे आप माशाल्लाह अल्लाह के करीब होते जाएंगे और कामयाबियाँ इंशाल्लाह जो है वो आपके करीब होंगी। बस आपने लगन से रहना है, वालिदैन की दुआएं लेनी है, अच्छे अखलाक से, ठीक है। इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों में जो है वो अपना लें, बस उसको किताबों में नहीं रखें, उसको अपना लें। अपना ओढ़ना बिछोना, अपना चलना फिरना, अपना सोना जागना, हर किसी चीज़ में इस्लाम नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा, शुरू करते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। तो बेटे, मैं साथ साथ रीडिंग करती हूँ। आप बेशक उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम वाले बच्चों को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं एक एक लफ्ज़ को ट्रांसलेट करूँगी इंशाल्लाह। तो आप दोनों बच्चे जो हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी उर्दू मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। बेटे, सबसे पहले उन्होंने जब बायोलॉजी को स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले बताया कि साइंस क्या है। आप मतलब 3 4 5 6 7 8 9 जो सॉरी 8 क्लास तक आप साइंस पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता है आपने क्या क्या पढ़ा साइंस में। तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। साइंस इज़ द स्टडी, साइंस किस चीज़ की स्टडी है, किसकी पढ़ाई है। इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? हम देखते हैं, हम अपने, हमारे अल्लाह ताला ने जो हमें 5 अज़ाए हिस्स दिए हैं ना, सेंस ऑर्गन दिए हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, हम सुनते हैं, हम टच करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हम स्मेल करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के ये सब हम क्या कर रहे हैं? ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑब्ज़र्व किया और ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन। फिर हमें कोई चीज़ अगर लगता है कि ये थोड़ी यूनिक है, तो हम उसके बारे में तजुर्बा करते हैं। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और उसमें से फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं, लॉजिक्स निकालते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ताकि हम कुदरत के जो उसूल हैं उनको समझ सकें। तो वाकई हमने साइंस में ऐसे नहीं किया। आप अगर अपनी 6 7 8 की साइंस को देखो, हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं किस तरह कि मतलब पौधे तो हमारी तरह खाना नहीं खाते। हम छोटे छोटे 5 6 फुट के मतलब बंदे हैं, हम दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं, पानी पीते हैं सारा दिन एनर्जी हासिल करने के लिए। एक प्लांट जो कि मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल एक प्लांट 20 फुट लंबा है,
ठीक है, 20 फुट लंबा है। तो अगर हम उसको खाना देना शुरू करें, प्लेट पका पका के देना शुरू करें, तो वो तो हमारा सारे का सारा जो हम ग्रॉसरी करके लाते हैं पूरी महीने की एक ही दिन में खा जाए। तो ऐसा नहीं ना होता। तो पौधा अपनी फूड कहाँ से लेता है? हमें पता चला फोटोसिंथेसिस से लेता है। तो ये किसी ने बेटे ऑब्जर्व किया होगा, फिर एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिर उसमें से लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाले होंगे। तो फिर उसने नेचर का ये जो प्रिंसिपल था, ये जो उसूल था फोटोसिंथेसिस का, उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये साइंस है। आगे देखिए, ये साइंस की डेफिनेशन बेटा आपने याद करनी है। अगली ये जो मैं पढ़ने लगी हूँ ये याद नहीं करनी, बस अंडरस्टैंड करनी है। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। जो साइंस की मालूमात थी उनको मुख्तलिफ शाखों में तकसीम नहीं था किया गया एज इट एग्जिस्ट टुडे, जिस तरह के आज हमने साइंस को जो है वो तकसीम कर दी है। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, सारे की सारी जो साइंस की मालूमात थी, वॉज इंक्लूडेड अंडर वन हेड, वो सिर्फ एक ही हेड में थी, साइंस। मतलब साइंस थी और साइंस के अंदर ही सब कुछ था। साइंस के अंदर ही ये जो है फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, बायो थी, मैथ्स था, एवरीथिंग साइंस के अंदर था। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमने अब आगे हम माशाल्लाह पढ़ने लगे हैं कि हमें सिर्फ बायोलॉजी को ही आगे कितनी शाखों में तकसीम करना पड़ा, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड, साइंस का जो मालूमात है वो बढ़ती गई, मैनी फोल्ड्स, बहुत ज़्यादा, एंड दिस इनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज, इनॉर्मस का मतलब बहुत ज़्यादा जो साइंस का नॉलेज है, वॉज देन क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट ब्रांचेस, उसको मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, अब ये देखिए, ये कोट है, मकूला है, साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। साइंस का जो इल्म है वो सारी इंसानियत की मेरास है। ये साइंस किसी एक बंदे की नहीं है, साइंस किसी एक मज़हब की नहीं है, साइंस सारी दुनिया की है। ठीक है, सारी दुनिया के इंसानों की है। देखिए ना, जब इंसान पैदा हुआ होगा, जब जैसे आदम अलैहिस्सलाम जब इस ज़मीन पर आए होंगे, तो उन्होंने जो जो सीखा वो अपने बच्चों को सिखाया, फिर जो आगे सीखा वो अपने बच्चों को सिखाया, उन्होंने नेक्स्ट नेक्स्ट, तो इस तरह नॉलेज जो है वो इंसानियत के मेरास है, एक से दूसरे के पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। ठीक, तो ये किसने कहा है? डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। डॉक्टर अब्दुल सलाम हमारे पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। ठीक, अच्छा चले आगे देखते हैं। अब हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया बायोलॉजी का। सही, तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि जो बायोलॉजी है वो हम तब से पढ़ रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं, क्योंकि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंसी तरीके से जो ज़िंदगी को पढ़ना क्या है? बायोलॉजी है। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम ट्रू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक का मतलब यूनानी। जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है वो दो यूनानी लफ्ज़ों से मिलकर बना है। यूनान में बेटे ये नॉलेज का ज़हीरा होता था पहले। ठीक है, तो फिर वहाँ से जो चीज़ें ली गई हैं उनके लफ्ज़ों से, वो मतलब जिस जिस तरह से उन्होंने लिया, तो उन लफ्ज़ों को हमने आगे से जो है वो वैसे ही रखा है। अब हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि उन लफ्ज़ों का मतलब क्या था। ठीक है, ग्रीक में बायोस का मतलब था लाइफ, और लोगोस का मतलब था थॉट और रीजनिंग। तो मतलब ज़िंदगी के बारे में सोचना, ज़िंदगी की रीजंस को सोचना, ये क्या है? बायोलॉजी है। इन को अब बस आपने जो है ये यहाँ से ये थॉट और रीजनिंग तक बायोलॉजी की डेफिनेशन है, बस इतना, आगे अंडरस्टैंड करना है। ये आपके लिए है, ये याद नहीं करना, बस डेफिनेशन याद कर लें। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी, हम क्या क्या पढ़ेंगे? हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स, इंसानों ने ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदा चीज़ों के बारे में क्या क्या सोचा है। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, एंड अप्रिशिएट नेचर, और कुदरत को सराहने के लिए, इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है। टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स, कि हम चीज़ों के स्ट्रक्चर को पढ़ें, फंक्शंस को पढ़ें कि वो काम कैसे करती हैं, एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, और ज़िंदा जानदारों के मुख्तलिफ पहलुओं को पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चिकन खाते हैं, हम मटन खाते हैं, तो चिकन की हम हड्डियाँ देखते हैं वो कैसे अंदर से खोखली होती हैं। हम बकरे की हड्डियाँ देखते हैं वो कैसे सख्त होती हैं। ये इतनी सख्त होती हैं कि पहले ज़माने में लोग जो थे उन हड्डियों के हथियार बनाया करते थे, जिस तरह हम आज चाकू वगैरह बनाते हैं वो पहले हड्डियों के बनाया करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम देखते हैं ना बेटे। ठीक है, तो फिर जब हम इनको देखते हैं, फिर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो हम और ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके,
द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों की जो स्टडी है, ऑर्गेनिज्म का मतलब जानदार, कोई भी जानदार, इंसान भी जानदार है, पौधा भी जानदार है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर, मछली, वॉटएवर, ये सब जानदार हैं, ठीक है। आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब जिंदा चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें मालूमात मिलती हैं। एंड रेमेडीज़, रेमेडीज़ का मतलब होता है इलाज, हमें चीज़ों से इलाज मिल जाता है। टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, जो इंसानों की मुश्किलात हैं, रिगार्डिंग हेल्थ, सेहत के बारे में, फूड खाने के बारे में, एंड इन्वायरमेंट, और माहौल के बारे में। चलें जी, अब आ गया है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमने बायोलॉजी को कितनी डिवीजन्स में और कितनी ब्रांचेस में तकसीम किया है। डिवीजन थोड़ा बड़ा लेवल है, जैसे हम सबसे पहले स्कूल को क्लासेस में तकसीम करते हैं, तो फिर जब क्लासेस आगे से जो एक क्लास में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर हम क्लासेस के आगे से सेक्शंस बना देते हैं। तो बिल्कुल डिवीजन क्लास की तरह और ब्रांचेस जो है वो सेक्शन की तरह के आगे से मज़ीद उसको तकसीम किया जाता है। There are three major divisions of which study the different aspects of lives of the major group of organisms. हमने बायोलॉजी को तीन बड़े बड़े जो डिवीजन्स हैं उनमें तकसीम किया है, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला किया जाता है, ठीक है, ग्रुप्स में जो है ऑर्गेनिज़म के। सबसे पहली जो ब्रांच है, डिवीजन है बायोलॉजी की, वो है ज़ूलॉजी। अगर आपसे बायोलॉजी की डिवीजन पूछी जाए तो डिवीजन तीन है, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ज़ूलॉजी, जू किसे कहते हैं, जहाँ पर एनिमल्स होते हैं, तो लॉजी का मतलब स्टडी करना, थिंक करना, ठीक है। पीछे हमने देखा कि लॉजी का मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में सोचना, अंडरस्टैंड करना, तो जू लॉजी, ठीक है, जानदारों के बारे में सोचना, उनके बारे में स्टडी करना क्या है, ज़ूलॉजी। तो मतलब ज़ूलॉजी में हम सिर्फ एनिमल्स को पढ़ेंगे, ठीक। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ओनली एनिमल्स। अब बायोलॉजी में देखेंगे कि अब बायोलॉजिस्ट बन गए हैं, तो आज के बाद जो इंसान है वो इंसान भी एक जानवर है, ठीक है। इंसान की स्टडी भी ज़ूलॉजी में की जाती है। चले जी, आगे जो है वो है बॉटनी, ठीक। बॉटनी क्या है, बॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की जो ये वाली शाख है, जो ये वाली डिवीजन है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के बारे में जो है वो स्टडी करती है बायोलॉजी की ब्रांच, वो क्या है, बॉटनी। अब आप कहेंगे कि पौधे तो इतने कुछ नहीं होते, लेकिन बेटे आप देखें, आपने अभी काफ़ी ज़्यादा बॉटनी पढ़ के आए हैं। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, आपने माहौल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये सब आप बॉटनी पढ़ते आए हैं। आगे देखिए, आपके घरों में हम देखें सब्जियां लगाते हैं, सही है, हम हमारे फ्रूट्स, हमारी सब्जियां, हमारा अनाज, ये सब पौधे ही तो हैं हमारे इर्द गिर्द। फिर दरख्त की एक किस्म नहीं है, हम तालाब के पास चले जाएं तो और तरह के दरख्त होते हैं, हम सहरा में चले जाएं तो और तरह के होते हैं, मैदानों में चले जाएं और तरह के, पहाड़ों में चले जाएं और तरह के, अमेरिका के दरख्त अल्लाह ने और तरह के रखे हैं, यमन के और तरह के हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से अल्लाह पाक ने जो है वो डिफरेंस रखे हैं। तो इस प्लांट्स को स्टडी करना, इनके अंदर जाइलम, फ्लोएम, ये सब आप, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, इन सब का मतलब ये नाम सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपने इन नामों को पहले सुना हुआ है। तो इस सब को स्टडी करना क्या है, बॉटनी। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। माइक्रो का मतलब छोटा, बायो का मतलब ज़िंदगी, लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब छोटे 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 जानदारों की जो है ज़िंदगी की स्टडी। तो छोटे छोटे जानदार कौन से हैं, आजकल तो देखें हर बच्चे को पता है कि जर्म्स होते हैं, ठीक है। इतने जर्म्स है हमारे इर्द गिर्द के बेटे, अगर हम सिर्फ अपने मुंह में देखें तो हमारे मुंह के अंदर, इन आवर माउथ, इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने इस पूरी ज़मीन पर इंसान हैं, एक बंदे के मुंह के अंदर। तो सोचें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने ऐसे तो कहा है, जिनको तुम देखते हो और जिनको तुम नहीं देखते। कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़े, आपकी बायोलॉजी, आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री सब आसान हो जाएगा। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एट्सेट्रा, ठीक है। बायोलॉजी की वो वाली शाख जिसमें हम
छोटे छोटे जानदारों का मुताला करते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। ठीक, तो अब देखिए बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये सब जो है ये हमें वैसे नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो बेटे ये बहुत ज़्यादा है। सही, ओके। तो इन सब को स्टडी करना, अब यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यही बीमारियां फैलाते हैं। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो अगर इंसान को इसके बारे में पता ही ना हो, इंसान इसके बारे में स्टडी ना करे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। अब जैसे देखे कोरोना का फैला हुआ है, तो कोरोना क्या है नज़र आता है हमें? नहीं नज़र आता, लेकिन बेटे उसकी स्टडी हो रही है बाकायदा। तो वो कौन स्टडी कर रहे हैं? जो माइक्रो बायोलॉजी पढ़ते हैं। सही, ओके। इन अब आ गई हैं ये हमारी 3 डिवीजन्स पूरी हो गई। बायोलॉजी को 3 बड़ी बड़ी डिवीजन्स में हमने तकसीम किया है। ज़ूलॉजी में जानदारों का मुतालिया, जानदार कैसे रहते हैं माहौल के साथ, उनका क्या रिलेशन है, इंटरलिंक किस तरह से हैं, जानदारों के अल्लाह पाक ने बॉडी पार्ट्स किस तरह से बनाए हैं, जानदारों से हम किस तरह से अच्छी फूड ले सकते हैं, जानदार हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, वो किस उनकी उनको अल्लाह ताला ने किस किस तरह से पैदा किया है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। बॉटनी में हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं, और माइक्रो का मतलब छोटे जिंदा जानदारों की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आगे आ गया इन ऑर्डर टू स्टडी द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला करने के लिए दिस डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। अब ये जो 3 बड़ी बड़ी डिवीजन्स हैं इनको हमने आगे मज़ीद कुछ शाखों में तकसीम किया है एज डिफाइंड बिलो। तो अब आ गई शाखें, अब आ गई ब्रांचेस। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म, बनावट, साख्त। किसी चीज़ की बनावट किस तरह की है, किसी चीज़ की साख्त किस तरह की है। आप अभी अपने हाथ को देखें, अल्लाह ताला ने हमारी 5 उंगलियां बनाई, ठीक है, उनके आगे नेल्स लगाए हैं। नेल्स का क्या फंक्शन है? अल्लाह पाक ने नाखून क्यों लगाए हैं? ठीक है, ये मुझे कमेंट्स में बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें नाखून क्यों लगा के दिया, इनका क्या फ़ायदा है हमारी ज़िंदगी में। सही है। फिर देखें, इसके अंदर आपको खून की नालियाँ नज़र आ रही होंगी, इसके अंदर इसमें आपको जो है वो आपके हाथों पे पसीना आता है। इसमें और क्या होता है, इसमें हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, हमारे ब्लड आ रहा है, इसमें हमारी हड्डियां हैं, इसमें हमारे मसल्स हैं, क्या नहीं है। तो इस तरह किसी भी चीज़ की साख्त को, किसी भी चीज़ की बनावट को पढ़ना, ठीक है, बनावट को, साख्त को पढ़ना मॉर्फोलॉजी है। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी चीज़ का फॉर्म और किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना क्या है? मॉर्फोलॉजी। ओके, तो अब देखें, अब ये जो ग्रीन में दिया हुआ है ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपने एटम के बारे में पढ़ा, ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एटम है। लेकिन जब एटम्स दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। जैसे मॉलिक्यूल, आपको पता है पानी एक मॉलिक्यूल है, ये 2 तरह के एटमों से मिलके बना है। सही है। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे कि बायोकेमिस्ट्री डील्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दूसरा नाम है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की जो है उनकी स्टडी की जाती है जो कि हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमारी ज़िंदगी बना रहे हैं? पानी, ठीक है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होती है? हमारी बॉडी में जितना भी गोश्त है ना, गोश्त का पोर्शन, मसल का पोर्शन, वो सारे का सारा प्रोटीन है। हमारे बाल भी प्रोटीन के बने हैं, हमारे नेल भी प्रोटीन के बने हैं, लेकिन ये प्रोटीन और तरह की है। उसके बाद आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? जितनी भी हमारी बॉडी में चर्बी वगैरह होती है ये लिपिड्स हैं। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए और आरएनए वगैरह। सही है। तो इन सब की हमारी बॉडी में जो है वो स्टडी करना, वो क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आगे आती है अनाटमी। क्या पढ़ना है इसको? एनाटमी। अनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड अनाटमी। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल का मतलब अंदर वाली साइड, मतलब बाहर से। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है ऊपर ऊपर से पढ़ना, ठीक है, कि किस तरह से। अनाटमी का मतलब है अंदर से पढ़ना, किस तरह से हमारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं, किस तरह से अल्लाह पाक ने हड्डियों का ढांचा बनाया है, किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है वो जो है हमारे खून का निज़ाम जो है, आप हमारी कभी आंख चुभ जाए तो उसमें किस तरह से कैपिलरीज फैली हुई हैं, बंदा देख के हैरान रह जाता है। अच्छा जी, ये मैं आपको बेटे आगे मैंने आपके लिए बड़ी अच्छी फ़ोटोज़ जो हैं वो रखी हैं, वो साथ ही आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको ये साथ साथ याद हो रहा है कि नहीं। तो अनाटमी का क्या मतलब है? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, बॉडी का इनसाइड, बॉडी का अंदर वाली साइड, ठीक है, ओके। हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू,
ठीक है। टिश्यूज़ की स्टडी, सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी स्किन के सेल्स मिले, जिल्द के सेल्स मिले तो जो स्किन टिश्यू बना दिए, हमारी हड्डियों के छोटे 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 सेल्स मिले तो उन्होंने बोन टिश्यू बना दिए, इतने सारे जो हैं वो ब्लड के सेल्स मिले तो ब्लड टिश्यूज़ बन गए, ठीक है। न्यूरॉन्स मिली तो नर्वस टिश्यू बन गए। तो ये जो सारे के सारे टिश्यूज़ का मुताला है वो है हिस्टोलॉजी। ये भी मैं अभी इंशाल्लाह आपको आगे डायग्राम दिखाती हूँ। सेल बायोलॉजी, सेल आपने पढ़ा है एनिमल सेल और प्लांट सेल, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज, स्टडी करना और सेल्स के फंक्शंस को देखना कि हर सेल जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का 6 में ही आपको बता दिया गया था कि उनका क्या डिफरेंस है, सही है। तो अब अगर हमने सेल देखना है कि सेल क्या होता है, तो जो एक अंडा है वो अल्लाह ताला ने थोड़ा सेल को बड़ा करके दिखा दिया। बेटे हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है। सेल इतने छोटे होते हैं कि हमें आंख से नज़र नहीं आते। अगर आप अपने हाथ पे एक डॉट लगाओ, ठीक है, एक एक नुक्ता लगाओ, तो उस नुक्ते के नीचे हमारे लाखों सेल्स होंगे, सही है। और अगर हम उसमें से एक सेल को अलहदा करके देखें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो एक सेल बिल्कुल एक अलहदा अंडे की तरह होगा, उसके ऊपर छिलका छिलका नहीं है। बाकी जो जो बाहर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, दरमियान में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है? जो जर्दी होती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हम आगे जब डिटेल आएगी 4 चैप्टर में सेल की, तो मैं आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी। अल्लाह ताला हमें सेहत व आफियत की, ईमान की अच्छी हालत में रखें। ओके, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से है, एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स, और सेल का फंक्शन क्या है। जैसे जो खून का सेल है वो और तरह का है, जो स्किन का सेल है वो और तरह का है, जो दिल का सेल है वो और तरह का है, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं कि इनको ये किस तरह से डिफरेंट है। एंड सेल ऑर्गेनेलीज, और जो सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? जो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, ये सारे सेल के ऑर्गेनेलीज हैं। is called cell biology. This branch also deals with study of cell division. अब जो ये वाली ब्रांच है वो स्टडी करती है सेल डिवीजन को भी। सेल डिवीजन क्या होती है? मियोसिस और माइटोसिस को भी हम सेल बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। जी बेटा, आगे आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? बेटे थोड़ा सा पाज लेते हैं क्योंकि अजान हो रही है, ठीक है। ओके, आगे बेटे हमारा है जीनेटिक्स। जीनेटिक्स का मतलब होता है जीन्स की स्टडी करना। जीन्स क्या होते हैं? देखिए हमारी बॉडी में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारी बॉडी में बड़ी सेल्स की बनी है, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए लगा होता है, और डीएनए के कुछ जो छोटे 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 हिस्से होते हैं वो हमारी जीन्स होती हैं। और जीन्स जो बेटे होती हैं वो ही हमारी विरासत को कंट्रोल करती हैं, हमारी खसूसियात को, हमारा स्किन कलर, हमारा हेयर कलर, आई कलर, हाइट, और कुछ हैबिट्स भी, सही है। तो ये सब जो है हम जीन्स में स्टडी करते हैं, जीनेटिक्स में करते हैं कि क्यों वालिदैन हमेशा जो है उनके बच्चे वालिदैन जैसे होते हैं। तो जीनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? जीन्स की स्टडी, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब मौरूसियत में, वरासत में जो जीन्स है उनका क्या काम है, इस कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। इनहेरिटेंस मीन्स, अब वरासत का क्या मतलब है या मौरूसियत क्या क्या मतलब है? द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, खसूसियात का मुंतकिल होना, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो मुंतकिली है वो जेनेटिक्स है, ठीक। अच्छा जी, आगे बेटे आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है, जैसे आपने कभी अंडा तोड़ा हो तो उसके अंदर छोटा सा जो है वो ब्लड का ड्रॉप होता है, या कभी छोटा सा चूज़ा बनने की कोशिश हुई होती है, ठीक है। तो वो जो चूज़ा वो जो अंडे के अंदर होता है वो एम्ब्रियो होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप एक सीड देखते हो, आप एक बीज देखते हो, तो उसके उसके दरमियान में एक छोटा सा जैसे पौधा सोया हुआ है, छोटा सा, वो असल में सीड का एम्ब्रियो होता है। उसी ने बाद में बड़े होकर एक नया प्लांट बन जाना होता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। ये स्टडी है कि किस तरह जो एक एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है टू न्यू इंडिविजुअल, एक बिल्कुल नए जीते जागते इंडिविजुअल में, एक नए इंसान में, या एक बिल्कुल नए एक ऑर्गेनिज्म में, एक नए जानदार में, सही है। तो बेटे हम सब एक सेल से स्टार्ट होते हैं, और अल्लाह पाक फिर एक सेल को शेप देते हैं, फिर उस एक सेल को जो है वो क्या बनाते हैं? अल्लाह ताला ने जैसे सूरह मोमिनून में हमें बताया हुआ है,
पूरे एम्ब्रियोलॉजी का कॉन्सेप्ट के सबसे पहले हमने पानी से जो है वो स्टार्ट किया, फिर हमने एक सेल को जो है वो हमने फ्लैश बनाया, मीट बनाया, मतलब उसको गोश्त का, ब्लड का जो है खून का लोथड़ा बनाया, फिर उसको हमने जो है वो स्किन बनाया, फिर स्किन के अंदर हड्डियाँ पैदा की, हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया और फिर उसको एक शक्ल दी, ठीक है। और एंड पे फिर अल्लाह पाक ने कहा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बेहतरीन पैदा करने वाला है। तो हम जब एम्ब्रियो होते हैं तो बच्चे, हमारी आइज़ जो है वो बिल्कुल बंद होती हैं, वो खुली नहीं होती, हमारी 5 उंगलियां जुड़ी होती हैं, हमारे जो मतलब वी आर नथिंग, सही है। तो फिर स्लोली 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 अल्लाह पाक एक इंसान की शक्ल देते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं। तो ये मैं अभी आपको फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। तो एम्ब्रियोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि एक एम्ब्रियो किस तरह से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं वो स्टडी करते हैं। फिर आगे आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जानवरों को साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं, किस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग, नेम देना। अगर आप आगे आप पढ़ोगे कि जैसे बेटे कुछ चीज़ों ने साइंसदानों को बड़ा परेशान किया था कि एक ही चीज़ जो है उसके इतने सारे नाम होते हैं, मतलब हर 20 किलोमीटर के बाद जो है वो ज़ुबान बदल जाती है, सही है। हमें मतलब पाकिस्तानियों को ही एक दूसरे की ज़ुबान समझ नहीं आती। तो देखें कि साइंसदानों ने फिर एक साइंटिफिक लैंग्वेज बनाई है। साइंटिफिक लैंग्वेज क्यों बनाई है कि देखिए आप जैसे कि शलजम है ना, तो शलजम को कोई गोंगलू कहता है, कोई शलजम कहता है, कोई टर्निप कहता है, कोई ठप्पर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। तो मतलब साइंटिफिक ज़ुबान में फिर हम किस तरह से जो है, साइंस तो सारी दुनिया की मीरास है, सारे इंसानों की मीरास है। तो इस सारे इंसानों के मीरास को टेक्सोनोमी एक सब्जेक्ट बना है, उसमें जो बायोलॉजिस्ट हैं वो जानवरों को साइंटिफिक नाम देते हैं। और वो साइंटिफिक नाम हर जगह पे सेम टू सेम होता है। जैसे इंसान का साइंटिफिक नाम जो है वो होमो सैपियंस है, ठीक है। ये आगे इंशाल्लाह आप पढ़ोगे। तो इस तरह जानवरों को साइंटिफिक नाम देना, उनको क्लासिफिकेशन करना और उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में तकसीम करना कि स्टडी आसान हो जाए, ये सब किस तरह से होता है, किस में होता है, टैक्सोनॉमी में। जैसे इस वक्त भी जो हम ब्रांचेस पढ़ रहे हैं वो टैक्सोनॉमी ने ही बायोलॉजी को आगे इस तरह अलग-अलग जो है वो शाखों में तकसीम किया। पैलियोंटोलॉजी, ये बड़ा बेटे इंटरेस्टिंग सा है। पैलियो का मतलब होता है फॉसिल, ठीक है। और ये जो है ये जो ओलॉजी है, टोलॉजी है, इसका मतलब है थिंक करना, स्टडी करना। अब हम देखें ये ज़मीन बहुत पुरानी है, ये आज तो नहीं ना बनी। तो इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे अब हमें पता है कि एक दफ़ा क़यामत सुग़रा, छोटी क़यामत भी अल्लाह ताला ने यहाँ इस ज़मीन पर लाई हुई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जितने भी लोग थे ज़मीन पर, वो सब के सब जो थे वो फ़ना हो गए थे, सिवाय वो उन चीज़ों के जो कश्ती में थी। तो उनको आज जब साइंसदान खोदते हैं, जैसे दरियाए नील मिस्र में है जो, उसके पास से खोदा गया, तो बेटे सारे जानदारों के फॉसिल्स मिले। फॉसिल क्या मतलब, उनकी हड्डियाँ मिली। आप सर्दियों में जो कोयले जलाते हैं, या ये जब आपने तिक्के बनाने होते हैं तो आप जो कोयले नहीं लाते, ठीक है, तो वो जो कोयले हैं वो क्या हैं, वो फॉसिल्स हैं। पुराने ज़माने में ये वो जो दरख्त थे बड़ी शान से ज़मीन पर खड़े होते होंगे, लेकिन किसी ज़लज़ले की वजह से, किसी सैलाब की वजह से, किसी भी वजह से वो जो जानदार हैं, वो जो पौधे हैं, वो ज़मीन के अंदर धंस गए। अब अल्लाह ताला ने उनके कुछ आसार ज़मीन पर रखे हैं, ठीक है। हम उनकी स्टडी करके तो जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह ज़मीन के जो जानदार हैं, वो ज़मीन किस तरह से पहले थी, वहाँ पे कौन कौन से जानदार थे। जैसे डायनासोर जो है वो आज तक किसी ने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। वो मिलियन ईयर्स पहले ज़मीन पर मौजूद था। हमें कैसे पता कि वो मौजूद था, हमें जगह जगह से बेटे उसकी हड्डियाँ मिलती हैं। और मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ कि किस तरह से, अब ना सिर्फ हड्डियाँ बल्कि कुछ तो पूरे पूरे जानदार, जैसे कुछ दरख्तों की गोंद होती है ना, गोंद लगी हुई, तो कुछ ऑयल होते हैं, तो ऑयल में जो जानदार हैं वो हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। कुछ पत्थरों के ऊपर जो है वो हमें फॉसिल मिलते हैं कि जानदार उसके ऊपर वैसे का वैसे बना हुआ। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो इस तरह इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का तो पता चल गया होगा वो क्या होते हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी विच आर द रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है जो बाकी बची हुई चीज़ें होती हैं, ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो अब नहीं है, जो ना पैद हो चुकी हैं, जो अब कभी पैदा नहीं होगी, उनका आखिरी जानवर भी मर चुका है, ठीक है। तो इन सब की स्टडी करना क्या है, पैलियोंटोलॉजी। चलें जी, आगे आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये तो आप सबको पता होगा। इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल। माहौल क्या है, हमारा इर्द गिर्द हमारा माहौल है। और हमारा इर्द गिर्द कौन बनाता है, हमारा सराउंडिंग कौन बनाता है, जिंदा चीज़ें,
जानदार और बेजान, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक। तो ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, सही है। हम पौधों से जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। बर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए पता नहीं कितने अच्छे काम करते हैं, हमारी हमारी फसलों में से कीड़े मकोड़े खा जाते हैं जिन्होंने हमें नुकसान देना होता है। इस तरह जो हर चीज़ है उसकी एक चेन बनी हुई है। और अल्लाह, ये माहौल जो है उसको अल्लाह पाक ने ऐसे चलाया है कि अल्लाह हर किसी के रिस्क का इंतज़ाम किया हुआ है। तो इस तरह से बेटा हम और ये जो माहौल के बारे में सारे का सारा पढ़ना, किस तरह से माहौल ख़राब हो रहा है, ये सब जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इट डील्स विद ऑफ इंटरेक्शंस। ये जो इंटरेक्शंस होते हैं, ये जो बाहमी ताल्लुक़ होता है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, के जानदारों के और माहौल के माबैन क्या ताल्लुक़ है, क्या इंटरेक्शन है, ये सब हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सही है। ओके, अब देखिए आगे आता है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो का मतलब होता है, पता है, मतलब सोशल का मतलब होता है मुआशरा, मुआशरती। मुआशरा क्या है? मुआशरा तो इंसानों का होता है। तो सोशियो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जानदारों के मुआशरे की स्टडी करना। किस तरह से? आपने इन चींटियों को देखा है, वो मुआशरा बना के रहती हैं। शहद की मक्खियाँ मुआशरा बना के रहती हैं, सोशल है, ठीक है। कोई एक काम कर रहा है, कोई फूड ला रहा है, कोई शहद बना रहा है, कोई जो है परों से सुखा रहा है, कोई जो है वो पैकिंग कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल इंसानों की तरह। तो ये सब जो है ये एक मुआशरा बना के रहते हैं। तो ऐसे सिर्फ एक जानदार नहीं है, जंगलों में जैसे देखिए शेर जो है वो मुआशरा बना के रहता है, बंदर मुआशरा बना के रहते हैं। तो इस तरह जो और इंसानों, और इसमें इंसानों भी किस तरह मुआशरे में रहते हैं। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, के जानदारों के अंदर, जानवरों के अंदर किस तरह जो है ये बिहेवियर पैदा हुआ है। ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़, उन एनिमल्स का जो सोसाइटीज़ बनाते हैं। कुछ जानदार तो अकेले अकेले रहते हैं ना, तो लेकिन ज़्यादातर जानदार जो हैं वो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह की जो स्टडी होती है उसको सोशियो बायोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, अब आगे देखें पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदारों में बीमारियां फैलाते हैं और खुद उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं, ठीक। पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर। फूड भी लेते हैं और जगह भी लेते हैं। शेल्टर का मतलब होता है पनाह लेना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। फ्रॉम लिविंग होस्ट, होस्ट का मतलब होता है मेज़बान। जैसे आप किसी के घर में जाओ तो आप तो गेस्ट होते हो, तो जो घर वाला होता है वो क्या होता है? होस्ट होता है, यानी कि मेज़बान होता है। तो बिल्कुल ही जो जो बीमारियां फैलाने वाले ये जानदार हैं, जो पैरासाइट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये होस्ट के पास जाते हैं, होस्ट उनको बुलाए या ना बुलाए, ठीक है। तो उसके 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 पास रहते भी हैं, उससे फूड भी लेते हैं और उसको बीमारियां पहुंचाते हैं। इन इन रिटर्न हार्म देम, और रिटर्न में क्या करते हैं? दुआ शुआ नहीं देते, हार्म देम, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सी ना बड़ी मज़े की पैरासाइट की मिसाल देती हूँ। जुएँ हर इंसान के सर में होती हैं। जुएँ क्या हैं? ये पैरासाइट हैं। किस तरह कि ये जो है ये हमारे सर में रहती हैं, हमारे सर को इन्होंने शेल्टर बनाया हुआ है, ठीक है, पनाह बनाया हुआ है। हमसे फूड लेती हैं, ब्लड पीती रहती हैं हमारा, और उसकी उस रिटर्न में हमें हार्म देम, हमें हार्म क्या करती हैं कि ये एक तो जो है ढेर सारे अंडे दे देती हैं बालों के अंदर। दूसरा क्या करती हैं कि ये जब इंसान का कंटिन्यूस कोई बंदा कोई चीज़ खून चूसती रहे तो वो इंसान कैसे हेल्दी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जोंक भी पैरासाइट है। मलाप जो बच्चों को पड़ जाते हैं, जिनको एस्केरस कहते हैं, वो भी पैरासाइट हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। ओके, अब तो अब पहले उन्होंने पैरासाइट्स का बता दिया, अब पैरासिटोलॉजी। अब ऐसी स्टडी जिसमें हम पैरासाइट्स का मुताला करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ऐसी ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या है? पैरासिटोलॉजी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपको पता होगा। बायो का मतलब तो ज़िंदगी है, टेक्नोलॉजी का मतलब उसका टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये डील करती है कि कहाँ कहाँ जो जानदार हैं उनकी एप्लीकेशंस, उनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। टू मेक सब्सटेंसेस, ताकि चीज़ें बनाई जा सके। फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की फलाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है उसकी बेहतरी, उसकी फलाह, ठीक है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है ये देखें, इसमें हम इंसुलिन बनाने का आपको पता है, इसमें पढ़ते हैं। इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं, वैक्सीन्स बनाना, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं।
इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम। अब जब से कोरोना का सिस्टम फैला है वो बार बार कहते होंगे अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करें, इम्यून सिस्टम को ठीक करें। इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी का अपना सिस्टम है, जैसे ये हमारी बॉडी की अपनी आर्मी है। हमारे खून में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारे ब्लड में, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये जो है जब भी हम जिस हवा में हम सांस लेते हैं इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो, जो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, फूड के ज़रिए, मतलब डिफरेंट तरीक़ों से जिल्द के ज़रिए वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, तो हर जानवर हमें बीमारी नहीं फैला सकता, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो कि उन चीज़ों को उधर ही मार देता है। जैसे मिसाल के तौर पे कभी दाना निकले, ठीक है, कोई भी मुँह फेस वगैरह पे, तो उसमें थोड़ी देर के बाद पस बन जाता है या वाइट तरह का कील सा बन जाता है। तो वो क्या होता है, वो असल में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो लड़ते लड़ते वहाँ पे मरे होते हैं इतने सारे, जो कि बाद में वाइट कील की तरह वहाँ पे बन जाते हैं। तो इम्यूनोलॉजी तो ये बेटे बहुत वेस्ट ब्रांच है, और इसमें ये हम आगे डिटेल इंशाल्लाह इसके पढ़ेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इंसान के इम्यून सिस्टम के बारे में और एनिमल्स के इम्यून सिस्टम के बारे में, विच डिफेंड्स, जो कि हिफाजत करता है द बॉडी, जिस्म की, अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इन्वेड का मतलब जो हमारी बॉडी में इन्वेड कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स जो छोटे जिंदा जानदार हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, लॉट मैनी अदर जर्म्स। तो उनसे मुकाबला करने की जो स्टडी है उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, ये स्टडी तो आप लोग रोज़ करते हैं। एंटो का मतलब होता है हशरात, कीड़ा मकोड़े। हम अपने इर्द गिर्द मच्छर देखते हैं, मक्खियाँ देखते हैं। ठीक, इट्स समर सीज़न तो ये बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा भी तितलियाँ और पता नहीं क्या 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 दुनिया। आप सोचते होंगे कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं भला, इसमें कौन सी पढ़ने वाली चीज़ है? बेटे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो हशरात की है। ठीक है, कीड़ा मकोड़ों की है। ये बिलियंस ट्रिलियंस इनकी इतनी सारी टाइप्स हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, पानियों में, हवाओं में, मिट्टी के अंदर, ये हर जगह मौजूद है। सही है, तो एंटोमोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात की स्टडी। अच्छा जी, उसके बाद आता है फार्माकोलॉजी। फार्मेसी से ही आप इसका अंदाज़ा लगा लें। फार्मेसी से हमें क्या मिलती है? फार्मेसी से हमें अद्वियात मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स, आप ये नहीं कहना ओ माय गॉड ड्रग्स, ड्रग्स तो वो होती हैं नशे वाली चीज़ें। नो, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन। अगर किसी मेडिसिन को हम ज़्यादा तादाद में ले लें ना, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ले लें, तो वो ड्रग बन जाती है। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ड्रग्स की स्टडी है और हम ह्यूमन बॉडी पे उनका किस तरह से असर होता है, ये फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। और अद्वियात बनाना वगैरह ये सब फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है। आगे जो है बेटा, ये क्या लिखा है, ये येलो पोर्शन, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंसानों की बढ़ती हुई आबादी, इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शंस का मतलब होता है जो एक से दूसरे को बीमारियां लग जाती हैं। एडिक्टिव ड्रग्स, एडिक्टिव का मतलब नशा आवर अद्वियात, एंड पोल्यूशन, और जो आलूदगी है, आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। ये आजकल के बायोलॉजी के बड़े बड़े इश्यूज हैं जो कि अंडर डिस्कशन है। आपसे कोई पूछे या आपको क्वेश्चन आए कि बायोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं आजकल के, तो आपने क्या कहना है? बढ़ती हुई आबादी, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एक दूसरे से लग जाने वाली डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स, नशा और अद्वियात, एंड पोल्यूशन, और आलूदगी जो है मतलब माहौल का ख़राब होना। ये सब जो है बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। हम इतना ही करते हैं बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। अब पेपर में ये किस तरह से आता है? पेपर में मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है। किस तरह से आ सकता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज़ व्हाट? ठीक है, तो आपने कहना है वो पैरासाइट है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ व्हाट? इंसेक्ट की स्टडी किस में होती है? इंसेक्ट्स की स्टडी होती है एंटोमोलॉजी में। ठीक है, 2 नंबर का आपको ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और वो 4 नंबर का ऐसे भी दे देते हैं। 4 नंबर का सवाल आपको ऐसे भी आ सकता है कि किस तरह से वो आपको क्वेश्चन है कि राइट एनी 4 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आप ब्रांचेस लिख लोगे। अगर व्हाट आर द 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, तो डिवीजन्स में क्या लिखना है? बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अब कुछ फोटोज देख लें, ये टेस्ट भी हो जाएगा। ये क्या है? ये कौन सी स्टडी है? प्लांट्स की स्टडी है। तो बेटा जी ये बॉटनी है। ठीक है, इस तरह से हम डिजीज़ की स्टडी करना, किस तरह हम फूड अच्छी ले सकते हैं, किस तरह से प्लांट्स जो है हमारी हेल्प कर रहे हैं, प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं। और ये देखिए बीज के अंदर प्लांट का एम्ब्रियो होता है।
सही है, तो ये सब हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। ये क्या है जी, ये जोलॉजी है, ठीक है, जोलॉजी जानदारों की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। अच्छा जी आगे देखें, ये है पैरासाइट्स, पैरासिटोलॉजी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, मतलब समथिंग लाइक मलप, ठीक है, एस्केरिस, और ये बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपने नहीं देखी होंगी, अभी आपने इनके बारे में इतना नहीं पढ़ा। बहरहाल ये सब पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट्स जो हैं वो उनकी स्टडी होती है पैरासिटोलॉजी में। ये क्या आ गया, ये है फॉसिल्स, किसके हैं, डायनासोर के। एंड अमेजिंग थिंग इज़ बेटे कि आप देखिए उसका वर्टिब्रल कॉलम कितना बड़ा है। इंसान देखें, उसके एक दो वर्टिब्रा उसका जोड़ो तो इंसान की जो है वो हाइट बन जाए। उसकी दूसरी बोन्स देखें कितनी कितनी बड़ी हैं, ठीक है। तो ये ह्यूज एनिमल्स, अब ये क्यों थे, अगर कभी डायनासोर ज़मीन पर नहीं रहे तो उनके फॉसिल यहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी हड्डियाँ यहाँ क्या कर रही हैं। इसका मतलब कि ये पहले रहे हैं, ये ज़मीन का हिस्सा थे, फिर पता नहीं ये कैसे ख़त्म हो गए। ये सब स्टडी करना जो है, आपको अगर पता है कि डायनासोर क्यों ख़त्म हुए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो कि हमारे पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं वो कितना वो और कितना नॉलेज रखते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बोन्स है बेटे, माशाल्लाह, ठीक है। क्या खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया हुआ है। आप शुक्र है ये ज़मीन पे नहीं है, नहीं तो पता नहीं है क्या हाल करते ज़मीन का। अल्लाह तो बेहतरीन हिकमतों वाले। ये देखिए ये हमारा इम्यून सिस्टम है। अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें हमारी बॉडी में दाखिल होती हैं, जैसे ये दाखिल हो रही हैं, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनको खाता जा रहा है, उनको नगलता जा रहा है। तो ये इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। ये क्या था, पैलेंटोलॉजी, ये इम्यूनोलॉजी है। ये क्या है, ये देखिए एनिमल्स हैं हर्ड्स में, इनको विल्डाबीज कहते हैं। अक्सर आपने जो है एनिमल प्लेनेट में देखा होगा इनको। तो ये देखिए ये इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, सोसाइटी बना के रहते हैं। तो ये क्या है, सोशियो बायोलॉजी। लुक एट दिस इज एम्ब्रियो। ह्यूमन बीइंग जो है वो जब 13 डेज का होता है तो वो देखिए किस तरह से होता है, उसकी कोई लुक नहीं होती। मतलब फिर ये देखिए ये जो स्टेजेस होती हैं 16 17 डेज वाली, 18 डेज वाली, यहाँ तक इंसान का, चूज़े का, छिपकली का, मतलब सबके एम्ब्रियोज मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। फिर स्लोली 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 जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो देखें एक लुक बन जाती है, ठीक। और फिर इस तरह से जो एम्ब्रियो की स्टडी है, ये सारी स्टडी ये किस में हम पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। ये देखिए ये चिक की एम्ब्रियोलॉजी है कि चिक किस तरह से एक सिंगल सेल से जो है एक जीता जागता चलता फिरता जो है वो च्यूं च्यूं करता ब्यूटीफुल सा चिक बन जाता है। तो ये सब स्टडी हम किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। ये क्या है बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जानदार जो हमें आंख से नज़र नहीं आते, ठीक है। इट्स माइक्रोबायोलॉजी। ओके, व्हाट इज़ दिस, ये मैंने इन्वायरमेंट लिया है, मतलब माहौल, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ माहौल है, लेकिन ये फ़ोटो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये ली कि ये भी एक माहौल का जो है वो हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये भी इन्वायरमेंट है। ये देखें किस तरह से नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, अल्लाह ताला हमें ऐसे रखने की तौफीक दे। ये देखें ये जानदारों की क्लासिफिकेशन की है ना, ये देखें सबसे नीचे अगर हम स्पीसी देखें तो कैट सिर्फ अकेली स्पीसी है। आगे इसकी फैमिली देखें तो कैट के साथ जो है वो वुल्फ और ये सब जो है ये एक ही फैमिली बन जाते हैं। फिर आगे ऑर्डर देखें, ठीक है। तो इस तरह जो बेटा सॉरी ये कैट नहीं है, ये नीचे वाला वुल्फ वो है समथिंग लाइक क्या फॉक्स है परहैप्स, ठीक है। कैट का और उसका तो एक नहीं है ना। चलें तो ये देखें फिर आगे ऑर्डर में सारे के सारे कार्निवोर है, सारे गोश्त खाने वालों को फिर एक में रख दिया जाता है। तो इस तरह और जो है जानवरों को तकसीम करने के अमल को टैक्सोनॉमी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या आ गया, ये मुझे बताया हाँ भला, आप भला सोचे हैं ये क्या है कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, इंटरनल साइड इंसान की किस तरह की है, ये है अनाटमी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, किस तरह ऑर्गन्स, ये देखे सारे के सारे ऑर्गन्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मसल कैसे काम करते हैं, बोन्स कैसे काम करती हैं, न्यूरॉन्स हमारी कैसे काम करती हैं, हमारा ब्लड सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। अब आगे देखें, दिस इज़ एंटोमोलॉजी, दिस इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात ये थोड़े हैं मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। मच्छर कैसे काटता है, किस तरह मलेरिया फैलाता है, वो भी तो एंटोमोलॉजी के जरिए पढ़ा गया होगा। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन सेल जो हमें आम आंख से नज़र भी नहीं आता वो इस तरह से, और इसके अंदर भी बहुत डीप होते हैं, सही है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज सेल बायोलॉजी, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, एंड दैट्स एंड, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें, ये अच्छा सा पढ़ें एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, ठीक है। हर ऑफियत से रहें बेटे और इंटरेस्ट लेके पढ़ें, एक दफ़ा नहीं होता
आप एक दफ़ा करें, दूसरी दफ़ा करें, तीसरी दफ़ा तो डेफिनेटली इंशाल्लाह याद हो गया होगा। मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है, ठीक है। और अल्लाह पाक ने हमें कहा है लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, बंदे के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला ने आपको बुक्स भी दी हैं, अल्लाह ताला ने आपको ज़हन भी दिया है, अल्लाह ताला ने आपको मोबाइल भी दिया है और इंटरनेट भी दिया है और फिर टीचर्स भी दिए हैं, दे आर टीचिंग यू। तो इट्स अप टू यू कि आप मेहनत करें बेटा, ठीक है। अल्लाह ताला के सुपुर्द। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।